रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम आपको मुकम्मल फार्मूलाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियो जो है ना आप तक पहुँचती रहें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो शेयर करें। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है ना आज कैलकुलेट करेंगे कि आप हाउ टू कैलकुलेट पास और फेल इन एक्सेल। यानी कि हम एक रिजल्ट शीट बनाएंगे, वीकली टेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे। स्टूडेंट्स के नाम लिखने के बाद फिर हम उस फार्मूला के बिना पर उसको बताएंगे कि आपने इसमें से किस तरह जो है ना फेल और किस तरह पास फाइंड करना है। यानी कि ये स्टूडेंट्स फेल है और ये पास है, इसमें हम एक स्पेसिफिक नंबर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास को कॉलेज या स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें ये होगा कि आपका एक स्पेसिफिक नंबर आपने रखे होंगे कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 300, 250 या उससे ज़्यादा नंबर है या उससे कम नंबर है तो वो फेल या पास हो जाए। तो उसी चीज़ को हम जो है ना वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे जी। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट ऐड कर दूंगा। यहाँ सबसे ऊपर जो है ना, सबसे पहले हम नीचे लिखते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम लिखेंगे नेम। नेम के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स वगैरह। ठीक है, सब्जेक्ट्स वगैरह के नाम लिखेंगे। जैसे हमारे पास है उर्दू, उर्दू के बाद हमारे पास आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हमारे पास आ जाएगा मैथ, मैथ के बाद हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद हमारे पास आ जाएगी पाक स्टडी। ये कि मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए इतने ही ऐड कर रहा हूँ। पाक स्टडी के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के बाद हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज। हमने परसेंटेज भी तो मालूम करनी है साथ। पिछली क्लास में हमने देखा था हमने परसेंटेज किस तरह निकाली थी। ये हमारी परसेंटेज आ गई। परसेंटेज के बाद हमारे पास आ जाएगा पास और फेल, पास और फेल। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का जो है ना लिखेंगे। इसके ऊपर हम जो है ऐड करेंगे कॉलेज का नेम। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हम किसी भी लिख देंगे पंजाब, पंजाब कॉलेज, कॉलेज नारवाल, पंजाब कॉलेज नारवाल। और मैं जैसे आल्ट इंटर प्रेस करूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे वीकली टेस्ट रिपोर्ट, वीकली टेस्ट रिपोर्ट। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा पकड़ूंगा यहाँ से, इसको करेंगे सिलेक्ट। और इस अगर आप देखें एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि मैंने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है ना, मैं इसी का साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो उसको मैंने सिलेक्ट किया तो जैसे ही हम इधर आएंगे तो सिर्फ उसी का साइज वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये देखें नीचे वाली जो है ना उसका साइज वो इंक्रीज नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। तो इसका हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं चेंज। मैं थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि वाज़िया नज़र आए। इसको हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर और इसको हम कलर कर देंगे, सॉरी टेक्स्ट का कलर हमने कर दिया वाइट हो गया, ब्लैक। और यहाँ से हम इसका कलर कर देंगे, चले फुल ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट। ये हमारे पास एक शीट आ गई है। इसी तरह हमारा जो है ये है, इसको भी हम पकड़ेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ हम लिखेंगे करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये हमारे पास इतनी रिपोर्ट बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इसमें लिखते जाएंगे वो चीज़ें ऐड करता जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कलर में जाएंगे, उसको थोड़ा सा लाइट कलर ऐड कर देते हैं, ये वाला। ये हमने ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा पकड़ेंगे और इसको कर देंगे बॉर्डर लगा देंगे इसके ऊपर ना। इसके ऊपर हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ हम लिखेंगे सीरियल नंबर, जैसे 1 2, और मैंने यहाँ सीरियल नंबर लिख के इसको थोड़ा सा नीचे पकड़ के हम कर देंगे ड्रैग यहाँ तक। यहाँ तक हमने कर दिया ड्रैग। और यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स के नेम। जैसे हमारे पास है समरा खान, समरा खान के बाद हमारे पास आ जाएगा उफाक, उफाक सद्दीक, उफाक सद्दीक के बाद हमारे पास आ जाएगा अनिका,
मानुल्ला, अनेका मानुल्ला के बाद हमारे पास आ जाएगा कलसूम, कलसूम जहांगीर, कलसूम जहांगीर के बाद हमारे पास आ जाएगा फायजा जबीन, फायजा जबीन के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट आ जाएगा वो होगा फायजा तुर्क, और फायजा तुर्क के बाद हमारे पास जो होगा वो हो गया आरिफा बीबी, आरिफा बीबी, आरिफा बीबी के बाद हमारे पास आ जाएगा अलीशा राजपूत। ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम आ गए। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा पकड़ के इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो हमारा जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका नेम उठा लेगा। इसको ऊपर मैं सेलेक्ट करके इसके ऊपर लगा दूंगा मैं बॉर्डर, तो ये हमारे बॉर्डर्स लग गया। अभी हम नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे उर्दू इंग्लिश टेक्स्ट वगैरह के नेम्स वगैरह। इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के यहाँ तक कर दूंगा ट्रैक, और इसके ऊपर भी करेंगे हम बॉर्डर अप्लाई, ताकि आपको हमारा जो है ना वो वाज़िया नज़र आए टेक्स्ट लिखा हुआ। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं। ये हम वीकली रिपोर्ट बना रहे हैं कि वीकली रिपोर्ट में स्टूडेंट्स के क्या, कौन से बच्चे फेल हैं, कौन से पास हैं। यहाँ हम जो है ना इनके कुछ नंबर्स दे देंगे। हमने यहाँ लिखा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स से जहाँ हम लिख देंगे ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स को हम थोड़ा छोड़ देते हैं ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स ऐड होने के बाद थोड़ा सा इसको पकड़ के कर देते हैं परसेंटेज के लिहाज से। और यहाँ देखिए इसने उर्दू में से लिए हैं, उर्दू में से इसने लिए हैं 50 नंबर, और इंग्लिश में से इसने लिए हैं 30 नंबर, और मैथ में से इसने लिए हैं 40 नंबर, और दूसरे जो है ना कंप्यूटर में 67, पाक स्टडी में इसने लिए हैं 89। तो इसी तरह फाक सदीक ने जो है ना उर्दू में से लिए हैं 60, और इंग्लिश में से उसने ले लिए हैं 40, और मैथ में से उसने लिए हैं 50, और इसने कंप्यूटर में से लिए हैं 25, और पाक स्टडी में उसने लिए हैं 65। ठीक है, इसी तरह हम नीचे आ जाएंगे तो उर्दू में जो है ना वो अनिका जहांगीर मानुल्ला ने लिए हैं 45, 33, 43, और इसके बाद आ जाएगा इसका 56, कंप्यूटर में से 56 हैं, और पाक स्टडी में इसने लिए हैं 30। तो इसी तरह नीचे कलसूम जहांगीर आ जाएगी तो उसका जो है ना वो होंगे 30, उर्दू में से 30 लिए हैं, इंग्लिश में से उसके 50 हैं, और मैथ में से भी उसके 55 हैं, और कंप्यूटर में से 65 हैं, और पाक स्टडी में से उसके 95 है। ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स का जो नंबर पेपर है वो है हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरह उर्दू में नीचे फायजा जबीन ने हमने से लिए हैं 23, 33, 44, 54 और 66। इसी तरह फायजा तुर्क ने हमसे लिए हैं 33, 45, 35, और नीचे जो है और कंप्यूटर में उसने लिए हैं 43, पाक स्टडी में उसने लिए हैं 34। इसी तरह आरिफा बीबी ने जो है ना वो लिए हैं 45, 46, 67 में से उसने लिए हैं 54 और 43। इसी तरह हमारे पास अलीशा राजपूत हैं, उसने हमसे लिए हैं जो है ना उर्दू में से उसने लिए हैं 23, 33, 34, 63, और नीचे हो जाएगा हमारे पास मैथ उस पाक स्टडी में से हैं 33। ये रहे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए थे उनका ये फॉर्मेट है कि उनके हमारे पास जो है ना वो 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर में से उसने जितने जितने नंबर लिए हैं हमने वो सब यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इनको पकड़ेंगे, पकड़ के हम करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद अब हम इनके निकालेंगे ऑब्टेन मार्क्स।
इन्होंने यहाँ मार्क्स कितने हासिल किए हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी पहली क्लासेस जो है ना, अगर आप में से किसी ने भी पहली क्लासेस नहीं देखी तो वो जाए और सबसे पहले हमारी पहली क्लासेस देखे, तो उसको जो है ना वो बेहतर समझ आएगी हमारी क्लासेस की। तो यहाँ हमने निकालना है ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सम का फार्मूला लगाएंगे, सम इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से इसको हम करेंगे सिलेक्ट करने के बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये उसका आ गया हमारे पास टोटल मार्क्स। उसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए हैं जिन स्टूडेंट्स के बनते हैं जो जो उसने लिए हैं। इसको भी हम कर देंगे थोड़ा सा टेक्स्ट लाइन सेंटर, और टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद ऑब्टेन मार्क्स आ गए। अभी हमने निकालनी है परसेंटेज। अभी हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम ऐड कर ही देते हैं कि हमने जो टोटल मार्क्स हैं वो हमने नहीं ऐड किए, तो हम यहाँ पे ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उन जेड के ऊपर क्लिक करके हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और हम यहाँ लिख देंगे टोटल मार्क्स। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, ताकि अगर कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक हो तो आप उस चीज़ को देख सकें आसानी से, ठीक है। तो यहाँ हम निकालेंगे इसके टोटल मार्क्स हमारे पास क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ 100 नंबर का पेपर है तो हम यहाँ कर देंगे 500 जो है ना वो टोटल मार्क्स थे, 500 टोटल मार्क्स थे। इसको हम पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे पास अभी ये आ रहा है हमारे पास, ये देखें। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये देखें इसके ऊपर, और यहाँ लिखेंगे इग्नोर एरर्स। ये एरर इसलिए आता है, अगर आप देखेंगे तो ये एरर इसलिए आता है कि हमने जब फार्मूला लगाया था ना सम का, तो सम हमसे ये कह रहा था कि आप कहीं जो आपके ऐड करनी थी रकम 500, कहीं वो आप भूल तो नहीं गए। वो हमें ये हाईलाइट करता है कि आपने जो पहले जमा किए हैं रकम सम किए हैं, तो उसमें से आपने 500 मिस कर दिया, तो क्या आपने उसको ऐड करना भूल तो नहीं गए। लेकिन हमने तो नहीं था ऐड करना, लेकिन वो हमें हाईलाइट करके बताता है कहीं आप भूल तो नहीं गए। यहाँ इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि वाज़ह नज़र आए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप किस तरह जो है ना परसेंटेज टोटल जो है ना निकाल सकते हैं। और टोटल निकालने के लिए यहाँ तक आपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और उनके सब्जेक्ट, जिन जिन सब्जेक्ट्स में जितने जितने उसने नंबर हमसे लिए हैं वो सारा आपने यहाँ पे ऐड करवा दिया है। अब हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पिछली हमने क्लास में बताया था कि आप किस तरह परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैं दोबारा इसकी परसेंटेज निकाल के आपको दिखाता हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल लिखने के बाद हम सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट ऑब्टेन मार्क्स को, ऑब्टेन मार्क्स। और यहाँ एक चीज़ हमारी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे इसने 500 भी ऐड कर दिया है इसमें। तो यहाँ अब हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे इक्वल करने के बाद हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे डिवाइड, और डिवाइड किसके ऊपर कर देंगे हम 500 के ऊपर। तो हमारे पास इसकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ये हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गई है। तो हम इस यहाँ पे इसको परसेंटेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपकी इस तरह की परसेंटेज आएगी तो ये आप परसेंटेज का साइन देख रहे हैं, इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी जिस तरह आप चाहते हैं। इसको हम पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये सब की हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गई है। अगर इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं करता हूँ कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल लिखने के बाद यहाँ हम करेंगे सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 500 के ऊपर। तो हमारे पास जो है ना वो टोटल परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से इसको पकड़ के हम थोड़ा नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे पास आपकी परसेंटेज आ गई। अब हमने इसके अंदर लगानी है कंडीशंस। इसके अंदर हमने क्या लगानी है, इसके अंदर हम लगाएंगे कंडीशंस कि ये हमारी कंडीशन है कि जिन बच्चों के नंबर 200 या 250 या 300 से ज़्यादा या कम है तो वो फेल और पास हो जाए। तो के लिए कोटेशन लगाने के लिए हम सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पास और कौन सा फेल है, तो यहाँ हम ना एक कंडीशन रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंडीशन कि हमारी कंडीशन है कि जिन बच्चों के इतने नंबर हैं वो पास हो जाएं या फेल हो जाएं। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ कंडीशन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिन बच्चों के 200 से कम नंबर हैं, यानी कि 200 से कम नंबर हैं वो फेल हो जाएं, फेल
फेल, और जिनके 200 से ज़्यादा हैं वो पास हो जाइए। हमारी कंडीशन है, हमारे जो अदारा है उसने बताया कि जिन बच्चों के यहाँ तक नंबर है उनको पास कर देना, जिनके यहाँ तक नहीं उनको फेल कर देना। तो यहाँ भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको हम लिखेंगे इक्वल इफ़ होता है अगर है, यानी कि इफ़ अगर है। तो इफ़ लगाने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद हमारी जो कंडीशन थी वो थी 200, यानी कि जिन बच्चों के 200 से ज़्यादा नंबर हैं वो पास हो जाए, जिनके 200 से कम है वो फेल हो जाए। तो ये लगाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा। अब हमें उसको वैल्यू बतानी है इफ़ ट्रू और इफ़ फॉल्स। अगर है यानी कि जिन बच्चों के 200 से नंबर कम है उनको फेल, और जिनके 200 से ज़्यादा उनको पास कर दो। तो लगाने के बाद यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे हम पोटेशन। पोटेशन लिखने के बाद यहाँ हम लिखेंगे फेल, FAIL, फेल, पोटेशन, फिर कॉमा, पोटेशन, फिर कॉमा, फिर हम पोटेशन लगाएंगे। पोटेशन लगाने के बाद यहाँ हम लिखेंगे पास, और ये पोटेशन लगे और ये ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यानी कि हमने उसको बताया था कि जिन बच्चों के 200 से ज़्यादा नंबर है उनको पास कर दो, जिनके 200 से कम नंबर है उनको फेल कर दो। तो मैं जैसे इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये देखें इसके 190 है तो ये फेल है, ये भी देखें 186 है तो ये भी फेल है। यानी कि हमने जो इसको बताया था कि अगर हमारा जो फार्मूला है वो ये था कि अगर जिन बच्चों के नंबर 200 से ज़्यादा हैं, 200 से ज़्यादा है उनको पास कर दो, जिनके 200 से कम है उनको फेल कर दो। अभी मैं देखिए आपको दोबारा रिपीट कर देखें, यहाँ हमने लिखा है ना 200, मैं कर देता हूँ यहाँ 250, यानी कि जो हमारी कंडीशन होगी उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं। यहाँ मैंने जैसे ही लिखा ना 250, तो जिन बच्चों के 250 से नंबर ज्यादा होंगे उनको वो पास करेगा, जिनके 250 से नंबर कम होंगे उनको फेल कर देगा। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो उसके 250 से ज्यादा है, मैं जैसे इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो वो देखिए उसने कर दिया ना 240 है फेल, 207 है फेल, 190 है फेल, 221 है फेल, 255 पास है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास की आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।